यूट्यूबर रवीश कुमार पांडे जी का क्या किसान आंदोलन और गरीब किसानों से मोहभंग हो गया है? और क्या यूट्यूबर रवीश कुमार पांडे जी ने अपना समर्थन किसान आंदोलन और भारत के गरीब किसानों से वापस ले लिया है? आई रिमेम्बर इस देश में जब किसान आंदोलन अपने पीक पर था, यही वो रवीश कुमार थे जो उछल उछल कर किसान आंदोलन को कवर करने के लिए गए थे। बट शंभू बॉर्डर पर किसानों के साथ हाल ही में जो कुछ भी हुआ, उस पर रवीश कुमार चुप क्यों है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो इनसे और इनके इकोसिस्टम से पूछे जाने चाहिए और हम पूछ भी रहे हैं। यही एग्जैक्टली सेम हाल इनके एक और यूट्यूबर पत्रकार साथी अजीत अंजुम जी का भी है। इन्होंने भी अब तक शंभू बॉर्डर पर जो कुछ भी हुआ हाल ही में, उस पर चूं तक नहीं किए, कोई बात नहीं रखी है, कोई ट्वीट, कोई वीडियो नहीं बनाया है, नहीं किया है। क्या इनका भी किसान आंदोलन भारत के गरीब किसानों से मोहभंग हो गया है? ये जो उछल उछल कर रिपोर्टिंग कर रहे थे किसान आंदोलन के पीक डेज में, क्या वो सब कुछ एक ढोंग था, एक दिखावा था? कई सारे क्वेश्चन इनकी पत्रकारिता को लेके उठ तो रहे हैं और उठने भी चाहिए। इसी सेम जमात का एक और यूट्यूब पत्रकार है और वो है पुण्य प्रसून वाजपेयी। ये भाई साहब भी किसान आंदोलन के पीक डेज में उछल उछल कर रिपोर्टिंग करने गए थे जहां पर किसान आंदोलन चल रहा था। पर आज के दिन इनकी भी बोलती बंद है, ये भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, एकदम खामोशी छाई है इस खेमे में। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे ख्याल से या तो इस देश में डेमोक्रेसी बहाल हो गई है या फिर संविधान खतरे में अब नहीं है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। ये तीनों और इनके इकोसिस्टम ने किस तरह से किसान आंदोलन का इस्तेमाल किया था अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए, अपने चैनल के व्यूज को और ज्यादा करने के लिए, लोकसभा के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए। लोकसभा के दौरान ये हमने, आपने, इस देश ने, सबने देखा। इसी किसान आंदोलन के क्लिप्स चला चला कर, दिखा दिखा कर इन्होंने बहुत ही मोटा पैसा कमाया। साथ ही इस देश में एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की कि संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। मुझे ऐसा लगता है ये और इनके इकोसिस्टम की जुबान को लकवा मार गया है। चूं तक नहीं किया इन्होंने शंभू बॉर्डर पे हाल ही में जो कुछ भी हुआ किसानों के साथ, उस पर लगता है शंभू बॉर्डर में हाल ही में जो कुछ भी हुआ वो रवीश कुमार पांडे, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून और इनके इकोसिस्टम के लिए एक बहुत ही बड़ी घटना नहीं थी। इसीलिए शायद इस पे इन्होंने कोई बात नहीं की, कोई ट्वीट नहीं किया, कोई वीडियो नहीं बनाया। शायद वो घटना इनके नैरेटिव को सूट नहीं करती है, तभी इनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा उस घटना को लेकर। क्यों? क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल की सरकार है, बीजेपी की नहीं। ये कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये दरबारी, चमचे, चापलूस, चाटुकार, चटोरे, जो कुछ भी कह लो इनको, ये वही है। आज के इस ब्लॉग में चलिए हम देखते हैं इन चाटुकार चमचों का दोगलापन, कि किस तरह से किसान आंदोलन के दिन में ये उछल उछल कर, कूद कूद कर वहां पर गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, और क्यों आज की तारीख में इनके चैनल पे एकदम खामोशी चाहिए इस पूरे मुद्दे को लेकर। 3, 2, 1। सर 1 जनवरी को 100 साल के हो जाएगा। 1 साल तक इस दौर में इतने कानून के खौफ, मीडिया का खौफ, सोशल मीडिया का खौफ है ना, उसके उस दौर में कोई इस तरह से शांति के साथ आंदोलन कर सकता है? कभी नहीं हुआ कि किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया, दिल्ली तक ना पहुंच पाए इसके लिए दिल्ली से दूर ही हाईवे में बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए। तो सुनिए आपने इसकी बकवास। ये बकवास इसने लोकसभा चुनाव के दौरान की थी ताकि लोकसभा चुनावों को ये इन्फ्लुएंस कर सके, वो एक नैरेटिव कर सके, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब तो हुए बट पूरी तरह नहीं। क्योंकि 2024 में आई तो मोदी की सरकार ही, भले ही 240 सीट्स आई हो, बट फिर भी बनी बीजेपी की सरकार ही, मोदी ही प्रधानमंत्री बने। और अब मैं दिखाने जा रहा हूँ इसके चैनल पे पब्लिश्ड वीडियोस की लिस्ट। जरा देखिए गौर से, क्या आपको यहाँ पर कहीं पर भी शंभू बॉर्डर पे जो कुछ भी हुआ उसको लेके कोई वीडियो दिखाई दिया? ट्वीट तो मुझे नजर नहीं आए। कितने किसान थे, उससे कई गुना ज्यादा पुलिस, और मैं भी मंच के सामने हूँ। रात भर ये किसान ऐसे सोते रहे, और सोते इसलिए रहे क्योंकि इन्हें आशंका थी कि अगर यहाँ नहीं रहे, मंच के सामने नहीं रहे, सचेत नहीं रहे, तो पुलिस कुछ भी कर सकती। तो ये है सर्टिफाइड पकोड़ा पत्रकार अजीत अंजुम जी और उनकी रिपोर्टिंग एज यूजुअल मोदी सरकार और बीजेपी को कोसते हुए किसान आंदोलन को लेकर। और अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है इसका चैनल। जरा गौर से देखिए इसके चैनल में क्या कोई भी वीडियो शंभू बॉर्डर में हाल ही में जो भी इंसिडेंट हुआ, जो भी घटना हुई किसानों के साथ, उस पर है? नहीं। क्या इन्होंने कोई ट्वीट किया? नहीं किया। कुछ भी ट्वीट अवेलेबल नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इनकी जुबान को लकवा मार गया है शायद अभी। 378 दिनों तक जिस दरी पर हम इस वक्त चल रहे हैं, दिल्ली को रेशमी नगर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने यूं ही नहीं कहा। राजनीति तो बदली है, इस देश की पारंपरिक राजनीति अब कोई मायने रखती नहीं। तो सुना आपने इस तीसरे नमूने को, और इनकी इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि देश बदला तो है, देश की राजनीति
बदली तो है, क्योंकि प्राइम टाइम पे अब हमें इन जैसे नमूनों को देखना नहीं पड़ता। किसान आंदोलन पे राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का ज्ञान देने के बाद ये भाई साहब इन दिनों एकदम नदारत है, गायब है, ही इज इनविजिबल लिटरली। क्यों? क्योंकि हाल ही में जो घटना घटी है शंभू बॉर्डर पर, उस पे कहने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, ना ये बदलेंगे और ना हम तब भी इनके मजे लेते थे, हम आज भी इनके मजे लेते हैं और आगे भी हम इनके मजे लेते रहेंगे। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।